फूलों से जन्मी नन्ही सी लड़की बहुत समय पहले एक सुंदर घाटी में फूलों का एक अनोखा बाग था, जिसे लोग सुगंध नगरी कहते थे। उस बाग में हर मौसम में रंग बिरंगे फूल खिलते रहते थे। पर एक बात सबसे खास थी, वहाँ की हर सुबह हवा में खुशबू बिखेरती थी, जैसे कोई परी उसे छू गई हो। उस बाग में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, हरिया और गौरी। उनकी कोई संतान नहीं थी, पर उन्हें फूलों से बहुत लगाव था। हर सुबह गौरी फूलों से बात करती और हरिया उन्हें प्यार से पानी देता। एक दिन वसंत की पहली सुबह, जब सूरज की किरणें बाग में बिखरीं, अचानक गुलाब, चमेली, बेला, सूरजमुखी और तुलसी की पंखुड़ियों से एक चमकता हुआ गोला बना। हवा में एक मधुर संगीत गूंजा और उस रोशनी के बीच एक नन्ही सी लड़की प्रकट हुई। उसका शरीर फूलों से बना था, बाल गुलाब जैसे लाल, आंखें नीले कमल जैसी शांत और मुस्कान जैसे चमेली की खुशबू। गौरी और हरिया उसे देखकर चकित रह गए। लड़की धीरे से मुस्काई और बोली, माँ, बाबा। उन्होंने उसका नाम रखा, फूलिया। फूलिया कोई साधारण बच्ची नहीं थी। वह फूलों से बातें कर सकती थी, तितलियों के साथ उड़ सकती थी और जब वह हंसती, फूल खिल उठते। गांव के लोग भी उसे देखकर चकित थे। बच्चे उसके साथ खेलते थे, पक्षी उसके कंधों पर बैठते और बाग की सारी हरियाली मानो उसकी उपस्थिति से खिल उठी थी। पर एक दिन दूर जंगल से एक बूढ़ा तांत्रिक आया। उसका नाम था काली दृष्टा। वह जानता था कि फूलिया कोई साधारण लड़की नहीं है। वह देवी प्रकृति की संतान है, जो पृथ्वी को संतुलित रखने के लिए जन्मी है। काली दृष्टा ने सोचा, अगर मैं फूलिया की शक्ति को कैद कर लूं, तो मैं अमर हो सकता हूं। उसने रात को बाग में जादू बिखेरा, जिससे फूलिया की खुशबुएं धीरे धीरे मुरझाने लगीं। गौरी ने महसूस किया कि फूलिया उदास रहने लगी है, उसके फूल सूखने लगे हैं। तब एक दिन बाग की सबसे पुरानी तुलसी ने फूलिया से कहा, तुम्हारा अस्तित्व प्रकृति के संतुलन से जुड़ा है। जब तक तुम जीवन सरोवर तक नहीं पहुंचोगी, तुम्हारी शक्ति पूरी नहीं होगी। फूलिया ने फैसला किया कि वह जीवन सरोवर तक जाएगी, वह जगह जहां दुनिया की सारी ऊर्जा केंद्रित होती है। हरिया और गौरी ने आंसुओं के साथ उसे विदा किया। फूलिया सबसे पहले पहुंची हवा के जंगल में, जहां तेज हवाएं पेड़ों को झुका देती थीं। वहां वह एक चिड़िया मिली जो अपने घोंसले से बिछड़ गई थी। फूलिया ने फूलों की बेल से पुल बनाया और चिड़िया को उसके बच्चों से मिला दिया। बदले में चिड़िया ने उसे पंखों की शक्ति दी, जिससे फूलिया हवा में उड़ सकती थी। आग की घाटी में फूलिया को आग के राक्षस ने रोका। तू फूलों की है, आग से डर, राक्षस गरजा। पर फूलिया डरी नहीं। उसने अपने आंचल से चमेली की पंखुड़ियां राक्षस पर उछाली। चमेली की खुशबू से राक्षस शांत हो गया और बोला, तू तो करुणा की देवी है, ले जा मेरी आग की लौ, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। अब फूलिया पहुंची बर्फीले पर्वत पर, जहां सब कुछ जम चुका था। वहां एक वृद्ध वृक्ष बर्फ में कैद था। फूलिया ने अपने गुलाबों से उस वृक्ष को छुआ और धीरे धीरे वह वृक्ष हरा हो गया। वृक्ष ने कहा, तू सच्चे प्रेम की शक्ति रखती है। ये लो हरियाली की छाया, ये तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगी। अंततः फूलिया जीवन सरोवर के द्वार पहुंची, लेकिन वहां काली दृष्टा पहले से मौजूद था। उसने अपने काले जादू से जीवन सरोवर को ढक दिया था। अगर तू आगे बढ़ी तो मैं तुझे और तेरे बाग को नष्ट कर दूंगा, वह चिल्लाया। फूलिया ने अपनी तीनों शक्तियों, पंखों की गति, आग की लौ और हरियाली की छाया को एकत्र किया और प्रेम के साथ कहा, मैं किसी को नष्ट नहीं करना चाहती, पर अगर तुम्हारी आत्मा में जरा सा भी अच्छाई बची है तो वह जागो। अचानक सरोवर से एक दिव्य प्रकाश निकला। काली दृष्टा रोने लगा और उसका काला जादू मिट गया। वह बोला, तू सच्ची देवी है, मुझे क्षमा कर दे। फूलिया ने जीवन सरोवर में स्नान किया और उसकी शक्ति पूरी हो गई। वह फिर से हंसी और उस हंसी से पूरी धरती पर फूलों की बारिश होने लगी। बाग में हरियाली लौट आई। गौरी और हरिया ने अपनी फूलिया को गले से लगा लिया। अब फूलिया केवल उनकी बेटी नहीं थी, वह पूरी प्रकृति की रक्षक बन गई थी। गांव के लोग उसे फूलों की देवी कहने लगे। उस दिन के बाद जब भी वसंत आता, फूलों की सुगंध के साथ हवा में एक मधुर हंसी गूंजती।
जैसे कोई नन्ही सी लड़की अब भी फूलों में खेल रही हो।